गर्मियों के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये एक फल, हो सकता है शरीर को भारी नुकसान। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सबको फलों की याद आती है। ऐसे फल खाना पसंद करते हैं जिनमें जूस की मात्रा यानी कि लिक्विड की मात्रा ज्यादा होती है ताकि डिहाइड्रेशन से बचे रह सकें। ऐसा ही एक सीजनल फल है लीची का फल, जिसे जो है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लीची का इस्तेमाल करने से वैसे तो आपके शरीर को काफी लाभ मिलते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को काफी लाभ देते हैं। पर आजकल मार्केट में आने वाली जितनी भी लीची है या किसी भी तरह के जो फल हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा में स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें और अत्यधिक रेड दिखाने के लिए यानी कि लाल दिखाने के लिए और साथ ही साथ इसको जल्दी पकाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर को सीधे सीधे नुकसान देते हैं। पिछली एक रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा, आप चाहें तो गूगल पर या कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। इसमें ये पाया गया था कि जिन लोगों ने भी लीची का सेवन किया है उनके गले में इन्फेक्शन, गले में दर्द, खराश होने के बाद गले का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई उससे, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक गले के इन्फेक्शन से जूझना पड़ा, यहाँ तक कि खाना खाने में भी दिक्कत हुई। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो लीची है जिसको जल्दी मार्केट में लाने के लिए, अच्छे दाम पर बेचने के लिए अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, वो धीरे धीरे करके लीची के अंदर तक भी पहुंचता है, जो कि सीधे सीधे आपके शरीर पर असर करता है। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको ऊपर से रेड दिखाने के लिए और एकदम फ्रेश दिखाने के लिए, जो कि सीधे सीधे कैंसर का कारण होती है। तो अगर आपको भी लीची पसंद है तो लीची खाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहली बात तो वो लीची देखने में अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है, ताज़ी लग रही है, तो एक बार आप जब उसे मार्केट से लेकर के आते हैं तो पानी में डालकर ज़रूर रखें थोड़ी समय के लिए। ऐसा करने से एक तो पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, पानी जो है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और खाने वाला सोडा या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल करके भी अगर आप इस पानी के अंदर उनको डिप करके रखते हैं तो आपको बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिलते हैं। इससे जितने भी जर्म्स होते हैं उसके ऊपर वो भी क्लीन हो जाते हैं और पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी कम हो जाती है। लेकिन एक फ़ायदा और होता है, जब आप इसे पानी में डिप करके रखते हैं तो अगर किसी भी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है लीची के बाहर की तरफ तो वो पानी में अपना रंग छोड़ने लगती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीची जो है वो कितनी हार्मफुल हो गई है। पर इसमें से बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि लीची का छिलका थोड़ी खाना होता है, लीची खानी होती है, तो अगर छिलके पर लाल रंग लगाया भी गया है तो क्या वो हमारे शरीर पर किसी तरह से कोई नुकसान करता है? बिल्कुल करता है। अगर आप लीची को छीलते समय उस छिलके को हाथ लगा रहे हैं तो वो कलर आपके हाथ पर भी जाता है और उसे छील करके जब आप लीची के पल्प को खाते हैं तो वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके मुंह के थ्रू आपके पेट तक भी पहुंचते हैं। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि अगर लीची को बाहर से किसी तरह का स्प्रे किया गया है, कलर लगाए गए हैं या किसी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सीधे सीधे आपकी बॉडी पर असर करेगा, क्योंकि किसी ना किसी पार्ट से वो लीची के अंदर भी जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप लीची, तरबूज या आम या कोई भी सीजनल फल लेकर के आ रहे हैं जिसे आप खाना पसंद करते हैं, जो भी आपकी पसंद का है, तो सबसे पहले तो उसे थोड़े विनेगर के पानी में थोड़े समय के लिए डिप करके रखें, जिससे कि उसकी गर्मी कम हो जाए और उसके पेस्टिसाइड्स का असर कम हो जाए। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके ऊपर किसी तरह के कलर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। दूसरा, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके फ्रिज में रख के ना खाएं। ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन, दर्द बढ़ता है और अपच की समस्या भी बढ़ती है। खासकर तरबूज को तो बहुत सारे लोग फ्रिज में रख करके जरूर खाते हैं ताकि ठंडा ठंडा तरबूज हमें शरीर को फायदा दे। उन्हें ऐसा लगता है कि गर्मी को कम करेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। पर अगर तरबूज को या किसी भी फल को आप फ्रिज में ठंडा करके फिर खाते हैं तो ये आपके शरीर पर विरुद्ध आहार की तरह काम करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे पेट में जठराग्नि रहती है, जिसको काम है कि वो जो है आपके शरीर में जो भी खाना आता है उसको पचाती है, चाहे वो किसी तरह का फल हो, चाहे किसी तरह का फूड कोई भी हो, अन्न हो, तो उन सबको पचाना उसका काम है। पर अगर कोई भी ठंडी चीज़ आप पेट
में लेकर के जाते हैं तो उस जठर अग्नि के साथ साथ वो क्या करती है, उस फूड के साथ जो कि आपने ठंडे तासीर का खाया है, एक लड़ाई सी हो जाती है, जिससे सबसे पहले आपकी जठर अग्नि जो है वो इससे प्रभावित होती है। वो क्या करती है, या तो आपकी जठर अग्नि उस चीज़ को गर्म करेगी या फिर वो ठंडी चीज़ आपकी जठर अग्नि को शांत करेगी। अगर जठर अग्नि शांत हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी आंतें शांत, आपका शरीर शांत, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि पूरी तरीके से डाइजेशन बिगड़ जाता है। पर अगर वहीं पर आपकी जठर अग्नि को उसको गर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो जो बॉडी के और पार्ट्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है या हमारे पेट में जो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पर, तो वो काम रुक जाता है। तो इसलिए कभी भी फ्रिज की ठंडी चीज़ें ना खाएं। लीची हो, आम हो, तरबूज हो, इन्हें पानी में भिगो कर रखें और खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत चमकीले ना हो, ताकि इससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।